4 का ख, प्रश्न नंबर 4 के ख पर देखिए स्टार लगा, जहाँ पर स्टार लगा रहेगा आपको समझ जाना कि वो क्वेश्चन आपके चैप्टर या फिर आपकी एनसीईआरटी बुक से हटा दिया गया वो क्वेश्चन, ठीक ना, वो टॉपिक वो क्वेश्चन जो है उस चैप्टर से वो हटा दिया गया, ठीक ना। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 का ग वाला, प्रश्न नंबर 4 का ग वाला क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला है प्रोटीन की द्वितीय संरचना, जो प्रोटीन होता है उसकी द्वितीय संरचना पर आपको क्या करना है, टिप्पणी लिखना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए हम लोग लिख रहे हैं उत्तर में, किसी प्रोटीन की द्वितीय यानी कि सेकेंडरी द्वितीयक संरचना का संबंध उस आकृति से है जिसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती है, जिसमें क्या पाया जाता है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती है। संरचनाएं दो प्रकार की होती हैं, अल्फा हेलिक्स, जिसकी संरचना क्या होती है, दो प्रकार की होती है, अल्फा हेलिक्स होती है और एक बीटा प्लेटेड होता है, ठीक ना, बीटा प्लेटेड। तो बीटा प्लेटेड शीत संरचना, ठीक ना, बीटा प्लेटेड शीत संरचना ये जो होती है ये आपकी द्वितीय संरचना का एक प्रकार से परिभाषा कर सकते हैं ये थी, ठीक ना। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक ना। ये आपका द्वितीय संरचना था। उसके बाद दूसरा पेप्टाइड बंद है, ठीक ना। थोड़ी सी मुझे खांसी वाली प्रॉब्लम है, अगर पहले आप इसके पहले आपको अगर कुछ बाहरी आवाज़ सुनाई दी होगी तो उसके लिए सॉरी यार, माफ़ करिएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत इधर उधर से आवाज़ आ जाती है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए दूसरा है पेप्टाइड बंद। पेप्टाइड बंद में क्या होता है कि प्रोटीन अल्फा एमिनो अम्लों की बहुलक होती है, क्या होती है, बहुलक होती है, जो परस्पर पेप्टाइड आबंध जो CONH द्वारा, CONH नहीं है ये COOO है, ठीक ना, ये COO है, तो COOH ये क्या है, ये एसिड है, ठीक ना, एसिड का फार्मूला होता है, द्वारा जुड़ी रहती है एक एमिनो अम्ल का कार्बोक्सिलिक समूह COOH दूसरे एमिनो अम्ल के एमिनो समूह NH2 से संयोग करके पेप्टाइड आबंध बना लेता है और जल का एक अणु निर्गत करता है, ठीक ना। यानी कि ये जो एक अणु ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का है और एक अणु NH2 का है, दोनों को अगर मिलाया जाए तो ये एक प्रकार का पेप्टाइड बांध बनाएगा और इसमें से क्या निकलेगा, H2O निर्गत करता है, यानी कि H2O निकलता है, ठीक ना। समझ में आ गया, समझ में आ गया। आगे चलते हैं, चलिए देखिए मोनोसैकेराइड्स क्या होती है। मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट जो आगे सरलतम अणुओं में जल अपघटित नहीं किए जा सकते हैं, मोनोसैकेराइड कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र क्या होता है, CH2O और N। यहाँ पर N की संख्या कुछ भी हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। जैसे आप N की संख्या बढ़ाएंगे वैसे वैसे इनके अंदर की जो संख्या होगी बढ़ती जाएगी, ठीक ना। जैसे यहाँ पर अगर हम 2 से गुणा कर दिए तो 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक। जहाँ N बराबर 3 से लेके 7 से ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक ना, एल्डोस, ठीक ना, एल्डोस यानी कि इसको एल्डोस बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एल्डिहाइड अगर समूह आ गया तो उसको एल्डोस बोलते हैं, अगर आपका कीटोन समूह आ गया तो उसको कीटोस बोलते हैं, ठीक ना। एल्डोस और कीटोस समूह उपस्थित होते हैं, 2 प्रकार के समूह उपस्थित होते हैं, एल्डोस और कीटोस, ठीक ना। अब आगे चलते हैं अगले पेज पर। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 का घ, निम्नलिखित का कारण बताइए। कारण बताना है, पहला है एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करती है, क्यों नहीं करती है ये आपको क्या करना है, कारण बताना है। तो यहाँ पर देखिए पहले हम इसको कुछ पढ़ेंगे फिर उसके बाद इसको करेंगे, ठीक ना। यहाँ पर देखिए हम लोग एनिलीन ले लिए, क्या ले लिए, एनिलीन। तो ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देती है, इसको हम सिद्ध करेंगे। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में क्या रहते हैं, CH3Cl या फिर AlCl3 की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं, ठीक ना, यही कराते हैं फ्रीडल क्राफ्ट में, वही काम इसमें कराएंगे। अगर रिएक्शन होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखिए योगात्मक अभिक्रिया बनती है, योगात्मक अभिक्रिया में PHNH2 और AlCl3 बनता है, ठीक ना। ये pH क्या है, ये pH क्या है, pH का मतलब होता है फिनाल, क्या होता है यहाँ पर, pH का मतलब फिनाल है, फिनाल NH2 प्लस AlCl3 ये बनता है। ये किसके कारण बन रही है, योगात्मक अभिक्रिया के कारण बन रही है, ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं दर्शाई। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखे हम कि एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता है क्योंकि वह AlCl3 के साथ योगात्मक अभिक्रिया देता है। अगर ये अभिक्रिया जो है योगात्मक अभिक्रिया देगी तो ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं प्रदर्शित करेगी, ठीक ना। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक, कि अगर एनिलीन जो है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में क्या होता है, AlCl3 होता है
और ये AlCl3 के साथ क्या कर लेता है, संयोग कर लेता है, यानी योगात्मक यानी कि जुड़ जाता है। तो जुड़ने के बाद ये कहाँ योगात्मक हो गया, तो योगात्मक अभिक्रिया देगा, फ्रेडल क्रॉप अभिक्रिया नहीं देगा, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा इसमें है एथिल एमीन। एथिल एमीन जल में विलेय है जबकि एनिलीन नहीं है। एनिलीन नहीं है और एथिल एमीन है, ये बताना क्यों है। अब देखिए इसका हम बहुत बढ़िया से लिखे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि अंतराआण्विक हाइड्रोजन बंध के कारण एथिल एमीन जल में घुलनशील होता है, ठीक ना। अंतराआण्विक, इसमें क्या होता है, अंतराआण्विक बंध होता है। अंतराआण्विक बंध देखिए क्या होता है एथिल एमीन का, देखिए CH3 CH2 ये एथिल हो गया और NH2 ये क्या हो गया, NH2 है, ये क्या हो गया, एमीन हो गया। इसके बाद देखिए ये बांड से हाइड्रोजन जुड़ा है, ऑक्सीजन बांड से हाइड्रोजन जुड़ा है, फिर इधर हाइड्रोजन से नाइट्रोजन जुड़ गया, ठीक ना। इसी प्रकार ये चलता रहेगा। ये कैसे चल रहा है, यहाँ पर बीच में हाइड्रोजन, बीच में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से जुड़ा है, ठीक ना। तो इसमें क्या आ रहा है, हाइड्रोजन बंध आ रहा है। यही हाइड्रोजन बंध के कारण जो होता है एथिल एमीन जल में घुलनशील होता है, ठीक ना। अब दूसरा इसमें है कि जबकि एनिलीन में बड़ा जल विरोधी भाव होने से जो यह हाइड्रोजन बंध के विस्तार को घटाता है, इसके कारण एनिलीन जल में अघुलनशील है। इसके कारण क्या होता है, इसके कारण जो एनिलीन होता है जल में अघुलनशीलता क्यों, जबकि एनिलीन में बड़ा जल विरोधी होने से जो यह हाइड्रोजन बंध के विस्तार को घटा देता है। यह हाइड्रोजन बंध के विस्तार को, यानी कि ये जो विस्तार कर रहा है ना, ये देखिए हाइड्रोजन जुड़ा, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन जुड़ा, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन से, फिर इस तरीके से जुड़ता। तो इसमें एनिलीन में ये नहीं होता है। ये क्या करता है, उसके विस्तार को घटाते जाता है, कम करते जाता है, इसलिए ये क्या होता है, जल में अघुलनशील होता है, ठीक ना। समझ में आ गया होगा।